की तरफ बढ़ते हैं। कामरान, सबसे पहले आपसे ही सवाल करूंगी। अच्छा कामरान, आज तीनों की तीनों रिपोर्ट्स जेआईटी की, जिसके बारे में अली जैदी साहब कहा करते थे कि करें, पब्लिक करें, वो तीनों रिपोर्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पब्लिक कर दी है। अब इन रिपोर्ट्स पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ क्या कहेगी? बिकॉज वो तो कहते थे कि ये पब्लिक ही नहीं करना चाहते हैं रिपोर्ट्स को। मेरे ख्याल में तहरीके इंसाफ तो अब देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ आता है, लेकिन जब गुज़श्ता जुमे के रोज मुर्तज़ा वहाब और दूसरे जो पीपल्स पार्टी के लीडर ने ये ऐलान किया कि वो इन तीनों जेआईटी रिपोर्ट्स को पब्लिक करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ जो तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये रिपोर्ट जाली होगी या उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने कुछ गड़बड़ करके उसको अपलोड करेंगे। तो जाहिर है कि रिपोर्ट आज कुछ देर पहले उन्होंने अपलोड की है और काफी तफसील है इन रिपोर्ट्स के अंदर, तो जाहिर है पढ़ने में इनको टाइम लगेगा। तो कम से कम एक जो ऐलान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने किया था कि वो इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करेंगे और आज उन्होंने पब्लिक कर दी है, तो ये किसी हद तक तो खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जब इस तरह की जेआईटीज बनती हैं, कमीशंस बनती हैं, रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आती, क्योंकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो अवाम को इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए। तो अब देखना यह है कि क्या तहरीके इंसाफ जो रिपोर्ट अब अपलोड की गई हैं उनको मनोवन तस्लीम करते हैं या फिर वो ये कहेंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर कुछ रद्द-बदल की गई है। राइट। अच्छा कामरान, इसके अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है इस रिपोर्ट के अंदर। एक ये कि उज़ैर बलोच की एक आंटी थी, उनके पास दोहरी शहरियत थी, ईरान की भी और पाकिस्तान की भी। उनके एक बेटे की कम सनी के अंदर, कम उम्री के अंदर वफात हो गई और फिर उज़ैर बलोच के जाली बर्थ सर्टिफिकेट ईरान का बनवाया गया, क्योंकि वहाँ तस्वीर उस टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं होती थी, इसीलिए उज़ैर बलोच के बर्थ सर्टिफिकेट को फोर्ज किया गया और वो उसी को इस्तेमाल करके ईरान का जो पासपोर्ट पकड़ा गया था उस पर भी ट्रैवल करता रहा। ये तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, ना सिर्फ उज़ैर बलोच के लिए बल्कि जितने भी टेररिज्म का मामला बलूचिस्तान में हो रहा है, इस हवाले से कि ईरान का उस ज़माने का पासपोर्ट इस्तेमाल या उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट पे तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती थी, वो फोर्ज किया जा सकता था। ऐसे में दहशतगर्दी के अंदर ये इंकशाफात आपकी नज़र में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कितने कारआमद साबित होंगे? देखिए, इनका एक तो पकड़ा जाना इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी थी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की। और किस तरीके से आपने देखा कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हुए, लेकिन कराची की अगर बात करें तो कराची में दहशतगर्दी के वाकयात को अगर आप देखें तो बड़ा पेचीदा मौका है। वहां पर शायद कुछ जो ऐसी बात करके उनको दहशत रंग दिया गया, फिर इसके साथ साथ जो कुछ सियासी अनासर हैं उनके मुलविस होने का भी इसमें बताया गया। जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे यहाँ जेआईटीज बनती हैं, कमीशंस बनते हैं और बड़े बड़े इंकिशाफात जरूर होते हैं, लेकिन ये जो केसेस हैं ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, क्योंकि इनके खिलाफ, ज़ैर बलोच के खिलाफ मेरे ख्याल में दर्जनों केसेस हैं, दहशतगर्दी के उसमें वाकयात हैं, भत्ताखोरी के वाकयात हैं और बहुत ज्यादा घिनौने जो जुर्म इर्तिकाब इन्होंने या इनके ग्रोह ने किए, इनके खिलाफ इल्जामात लगे हैं। लेकिन वो केसेस मुझे अभी तक नहीं लगता कि कहीं कंक्लूड होते नजर आ रहे हैं। इनको शायद मिलिट्री कोर्ट की तरफ से एक जो जासूसी के इल्जाम में जरूर इनको सजा हुई, लेकिन उसके अभी तक उनका कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूं कि हमारे यहाँ इस तरह के जो केसेस हैं, जो लगता बज़ाहिर यही है कि ब्लैक एंड व्हाइट एंड ओपन एंड शट केसेस हैं, तो इनको फिर अदालत के जरिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। लेकिन अगर आप सिर्फ जेआईटी खेलते रहेंगे और इन लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई नहीं होगी, इनको अदालतों से सजा नहीं होगी, तो शायद ये फिर इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते फिर सारे मामले में। राइट। अच्छा पीजे मीर साहब, उज़ैर बलोच